मत्स्य भगवान ने कहा, मनु महाराज, अब मैं आपसे राजा के अनुचरों को उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ये बतला रहा हूँ, आप इसे सुनिए। रविनंदन, राजा द्वारा राजकार्य में नियुक्त व्यक्ति को चाहिए कि वह कार्य को सब तरह से जानकर यथाशक्ति उसका पालन करे। राजा जो बात कह रहे हो उसे वो प्रयत्न पूर्वक सुने, बीच में उनकी बात काटकर अपनी बात न कहे। जनसमाज में राजा के अनुकूल एवं प्रिय बातें कहनी चाहिए, किंतु एकांत में बैठे हुए राजा से अप्रिय बात भी कही जा सकती है यदि वो हितकारी हो। राजन, जिस समय राजा का चित्त स्वस्थ हो उस समय दूसरों के हित की बातें उससे कहनी चाहिए। अपने स्वार्थ की बात राजा से स्वयं कभी भी न कहे, अपने मित्रों से कहलाए। सभी कार्यों में कार्य का दुष्प्रयोग न हो, इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए तथा नियुक्त होने पर धन का थोड़ा भी अपव्यय न होने दे। राजा के सम्मान की उपेक्षा न करे, सर्वदा राजा के प्रिय की चिंता करे। राजा की वेशभूषा, बातचीत एवं आकार प्रकार की नकल न करे। राजा के लीला कलापों का भी अनुकरण न करे। वो राजा के अभीष्ट विषयों को सर्वथा छोड़ दे। ज्ञानवान पुरुष को राजा के समान अथवा उससे बढ़कर भी अपनी वेशभूषा नहीं बनानी चाहिए। द्यूत क्रीड़ा आदि में तथा अन्यत्र भी राजा की अपेक्षा अपने कौशल का प्रदर्शन करे और उसी प्रसंग में अपनी कुशलता दिखाकर राजा की विशेषता प्रकट करे। राजन, राजा की आज्ञा के बिना अंतःपुर के अध्यक्षों, शत्रुओं के दूतों तथा निकाले हुए अनुचरों के निकट न जाए। अपने प्रति राजा की स्नेहहीनता तथा अपमान को प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखे और राजा की जो गोपनीय बात हो उसे सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट न करे। नृपोत्तम, राजपुरुष राजा द्वारा कही गई गुप्त या प्रकट बात को सर्वसाधारण के समक्ष कभी न सुनाए। ऐसा करने से वह राजा का विरोधी हो जाता है। जिस समय राजा दूसरे व्यक्ति से किसी काम के लिए कहे उस समय बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्रता पूर्वक स्वयं उठकर राजा से कहे कि मैं क्या करूं? कार्य की अवस्था को देखकर जैसा करना उपयुक्त हो वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि सदा एक सा करते रहने पर निश्चित ही वो राजा की दृष्टि में हेय हो जाता है। राजा को प्रिय लगने वाली बातों को भी उनके सामने बार बार न कहे, न उठाकर हंसे और न भरीकुटी ही ताने, न बहुत बोले, न एकदम चुप ही रहे, न असावधानी प्रकट करे और न कभी आत्मसम्मानी होने का भाव हो प्रदर्शित करे। राजा के दुष्कर्म की चर्चा कभी नहीं करना चाहिए। राजा द्वारा दिए गए वस्त्र, अस्त्र और अलंकार को धारण करे। ऐश्वर्य की कामना करने वाले भृत्य को उन वस्त्रादि सामग्रियों को उदारतावश दूसरे को नहीं देना चाहिए। राजा के सम्मुख यदि कभी भोजन करने का अवसर आए तो न अधिक भोजन करे और न दिन में शयन करे। जिससे प्रवेश करने का निर्देश नहीं है उस द्वार से कभी प्रवेश न करे और अयोग्य स्थान पर स्थित राजा की ओर न देखे। राजा के दाहिने या बाएं पार्श्व में बैठना चाहिए। सम्मुख या पीछे की ओर बैठना निंदित है। राजा के समीप जमुआई लेना, थूकना, खखारना, खांसना, क्रोधित होना, आसन पर तकिया लगाकर बैठना, भरीकुटी चढ़ाना, वमन करना या उद्गार निकालना ये सभी कार्य नहीं करने चाहिए। बुद्धिमान भृत्य राजा के सम्मुख अपने गुणों की श्लाघा न करे। अपने गुण को सूचित करने के लिए युक्तिपूर्वक दूसरे को ही प्रयुक्त करना चाहिए। अनुचरों को हृदय निर्मल करके परम भक्ति के साथ राजाओं के प्रति नित्य सावधान रहना चाहिए। राजा के अनुचरों को शठता, लोभ, छल, नास्तिकता, क्षुद्रता, चंचलता आदि का नित्य परित्याग कर देना चाहिए। शास्त्रज्ञ एवं विद्याभ्यासियों से स्वयं अपना संपर्क स्थापित करके ऐश्वर्य बढ़ाने वाली राजसेवा को अपनी समृद्धि के लिए करनी चाहिए। राजा के पुत्र, प्रिय परिजन और मंत्रियों को नमस्कार करना चाहिए, किंतु उनके मंत्रियों का कभी विश्वास न करे। बिना पूछे राजा से कुछ न कहे। यदि कहे भी तो जो राजा के हित के रूप में सुनिश्चित हितकर और यथार्थ बात हो वो कहे। अनुचरों को नित्य राजा की मनोदशा का पता लगाते रहना चाहिए। मनोभावों को समझने वाला अनुचर ही अपने स्वामी की सुखपूर्वक सेवा कर सकता है। अपने कल्याण की कामना करने वाले अनुचर को राजा के अनुराग और विराग का पता लगाते रहना चाहिए। विरक्त राजा को छोड़ दे और अनुरक्त की सेवा में सदा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि विरक्त राजा उसका नाश कर विपक्षियों को उन्नत बनाता है, आशा को बढ़ाकर उसके फल का नाश कर देता है। क्रोध का अवसर न रहने पर भी वो क्रोध ही दिखाई पड़ता है तथा प्रसन्न होकर भी कुछ फल नहीं देता। हर्षयुक्त बातें करता है और जीविका का उच्छेद कर देता है। प्रसंग की बातों से प्रसन्न होकर भी वो पूर्ववत सम्मान नहीं करता। सभी सेवाओं में उपेक्षा व्यक्त करता है। कोई बात छिड़ने पर बीच में दोष प्रकट करता है और वहीं वाक्य को काट देता है। गुणों का कीर्तन करने पर भी विमुख ही लक्षित होता है। काम करते समय दृष्टि दूसरी ओर घुमा लेता है। ये सभी विरक्त राजा के लक्षण हैं। अब अनुरक्त राजा के लक्षण सुनिए। अनुरक्त राजा भृत्यों को देखकर प्रसन्न होता है, उसकी बात को आदर पूर्वक ग्रहण करता है और कुशल मंगल पूछकर आसन देता है। एकांत में अथवा अंतःपुर में भी उसे देखकर कभी संशय नहीं करता और उसकी कही हुई बातें सुनकर प्रसन्न होता है। उसके द्वारा कही हुई अप्रिय बातों का भी अभिनंदन करता है और उसकी थोड़ी सी भी भेंट आदर पूर्वक स्वीकार करता है।
दूसरी कथा के प्रसंग पर उसका स्मरण करता है और सर्वदा उसे देखकर प्रसन्न रहता है। सूर्य कुलोत्पन्न, ऐसे अनुरक्त राजा की सेवा करनी चाहिए, किंतु पूर्व काल में सेवा किए गए विरक्त राजा का भी आपत्तिकाल में त्याग नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अपने निर्गुण एवं अनुपम मित्र भृत्य तथा विशेष रूप से स्वामी को आपत्ति के अवसर पर नहीं छोड़ते, वे देवता वृंदों के द्वारा सेवित देवराज इंद्र के धाम को जाते हैं।